अस्सलाम वालेकुम। डेली व्लॉग विद शान में वेलकम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे जहाँ भी वीडियो देख रहे हैं। तो आज एक बड़ी अच्छी जॉब के साथ हाजिर हुआ हूँ और काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों को पता ही होगा, वैसे मेरी तबीयत ख़राब है और गला भी ख़राब है, जिसकी वजह से आवाज़ भी थोड़ी अजीब लग रही होगी आप लोगों को। लेकिन अभी थोड़ी मेडिसिन खाई है मैंने, जिसकी वजह से तबीयत कुछ बेहतर है। और काफ़ी दिनों के बाद जॉब्स यानी कि आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन इंशाल्लाह मैं जैसे ठीक होता हूँ तो जॉब्स ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा और मज़ीद वीडियो आगे अपलोड करूँगा। और न्यू न्यू जॉब्स आ रही हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि ये साल का एंड हो रहा है। तो इंशाल्लाह जैसे नए साल में एंटर होंगे तो इंशाल्लाह नई जॉब्स और फ्री हायरिंग, फ्री वीज़े वाली तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के थ्रू मिलेंगी। ठीक है जी। अमेज़ॉन की हायरिंग हो गया या नून की या किसी और कंपनी की भी, जहाँ जहाँ यानी कि जॉब्स निकलेंगी मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। तो भाई के चैनल में बने रहना, आपने लाइक सब्सक्राइब करते रहना। ठीक है जी। तो आज की जो जॉब्स हैं ये बड़ी अच्छी जॉब्स हैं और ये तमाम लोगों के लिए जो जॉब लेस हैं और कुछ अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हैं, वीज़ा फ्री लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा मौका है कि वो इस जॉब को अप्लाई करें। जो लोग विज़िट वीज़े पे ख़ास तौर पे मौजूद हैं इस टाइम यूएई के अंदर, या कैंसलेशन वीज़े पे मौजूद हैं इस टाइम और जॉब के लिए दरबदर इधर उधर घूम रहे हैं, तो उन लोगों से गुजारिश है कि लाजम एक बार आप अप्लाई करें इस जॉब को। ठीक है। अपना यानी कि इंटरव्यू के लिए जाएं। ठीक है। देखिए, इंटरव्यू के लिए आप जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ पर, कुछ यानी कि कुछ समझ आएगी बात की, मे भी आपका यानी कि जाती काम बन जाए। ठीक है। तो इसलिए आप इंटरव्यू पे लाजम जाएं। ठीक है जी। कोई इसमें एक फ़ीस नहीं है, फ्री हायरिंग है, तमाम चीज़ें फ्री आपको मिलने वाली हैं। तो मैं आपको तमाम चीज़ें बताता हूँ, कौन सी जॉब है और कहाँ पर जाना आपने, क्या डेट है, क्या टाइम है और कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी की। कंपनी इनोवेशन कंपनी है। ठीक है। इनके पास हायरिंग आई है और हायरिंग किस चीज़ में, मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। फूड फैक्ट्री हेल्पर की जॉब आई है। जो फैक्ट्री के अंदर हेल्पर होते हैं और फूड की फैक्ट्री है। ठीक है। वहाँ पर हेल्पर चाहिए इनको, और है ये नहीं कि सिर्फ 2 या 4 या 10 चाहिए, काफ़ी लोग चाहिए इनको। ठीक है। हेल्पर चाहिए, हेल्पर में। और ये सिर्फ मेल अफराद के लिए जॉब है, अदरवाइज़ फ़ीमेल वगैरह भी लोग चाहिए होते हैं, लेकिन अभी के लिए सिर्फ मेल चाहिए। ठीक है। जो मर्द मर्द हजरात हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब को। अच्छा, इसमें जो बात कर लेते हैं कंपनी आपको क्या चीज़ें प्रोवाइड करेगी। कंपनी इसमें देखें आपको वीज़ा और हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, इसके अलावा अकोमोडेशन हो गया और पिक एंड ड्रॉप हो गया, ये चीज़ें कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। फिर एक बार समझा देता हूँ। वीज़ा, वीज़ा मीन हो गया कि फ्री आपको वीज़ा मिलेगा, कंपनी की तरफ से वीज़ा मिलेगा। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपको वीज़ा कंपनी की तरफ से मिलेगा। ठीक है। उसके अलावा आपको है हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, जो कि बड़ी ज़रूरी है हर बंदे के लिए। जैसे तबीयत ख़राब हो जाए या कोई मसला बन जाए तो आप फ़ौरन अपने आप को ठीक करवा सकें। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है जी रिहाइश हो गया, वो भी कंपनी की तरफ से है, जहाँ यानी कि इनके लेबर कैंप जो बने होते हैं वहाँ पर आपको रिहाइश मिलेगी, एक बेड मिलेगा। इसके अलावा पिक एंड ड्रॉप हो गई, जो कंपनी की फैक्ट्री तक लेके जाना और फैक्ट्री से घर तक लाने का जो सफ़र है वो कंपनी प्रोवाइड करेगी आपको। ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें कंपनी प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा कंपनी आपसे क्या डिमांड करेगी, अब मैं वो आपको चीज़ें समझाऊंगा, तो आपने बड़े गौर से सुन लेनी है। अच्छा, सबसे पहले देखें, कंपनी की जो डिमांड है वो कंपनी ने मेंशन की है, बड़ी अच्छी चीज़ है कि उनको बंदे चाहिए जिनकी शेप वगैरह यानी कि क्लीन शेप हो। ठीक है। क्लीन शेप, अब फूड फैक्ट्री है, अब उसके लिए कंपनी ने डिमांड की है, मैं अपनी तरफ से नहीं मारा। तो अदरवाइज़ जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि फ़ूड की जो फैक्ट्रियाँ हैं, कंपनियाँ हैं, वहाँ पर क्या सीन होता है कि मास्क जो होते हैं, मास्क आपने देखे होंगे, अक्सर वो जाली वाले होते हैं, वो जिनकी यानी कि माशाल्लाह दाढ़ी है वो उसके ऊपर चढ़ा लेते हैं। तो लेकिन अब कंपनी की डिमांड है जी क्लीन शेव वाले चाहिए। तो ठीक है जी, क्लीन शेव आपने करके जानी है। उसके बाद आ जाइए अपनी पर्सनल हाइजीनिंग के मतलब बता रहा हूँ, जो कंपनी बता रही है कि यानी कि नेल कटिंग, नेल और शॉर्ट यानी कि हेयर आपके होने चाहिए, बड़े बाल भी नहीं चाहिए, ये कंपनी की डिमांड है। बाल भी छोटे होने चाहिए, आपके नेल भी यानी कि प्रॉपर कटे हों और शेप आपकी की हो। ठीक है। जिसके बाद आप फ़िट टू वर्क। ठीक है जी। आप काम के लिए फ़िट हों अपने, और यानी कि अगर कोई नज़ला ज़ुकाम, अगर कोई इस तरह का कोई मामला पहले है तो आप मेडिसिन लेके जाएं। ठीक है। अपने आप को फ़िट करके जाएं ताकि वहाँ पर इस तरह के मामला ना बने। ठीक है जी। तो ये चीज़ें जो हैं ये कंपनी प्रोवाइड आपको करेगी और कंपनी आपसे ये चीज़ें डिमांड कर रही है जो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो है जी डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स यही हैं कि देखें, हर बार मैं बताता हूँ
कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबसे पहले सीवी हो जाता है। आपकी सीवी के ऊपर आपने मेंशन करने हैं आपके तमाम एक्सपीरियंस जो भी आपने काम किए हुए हैं। ज़रूरी नहीं है कि फैक्ट्री के अंदर ही, यानी कि जैसे ये हेल्पर की जॉब आई है तो आप सोच में पड़ जाएं यार मैंने तो कहीं काम नहीं किया हेल्पर का, तो मुश्किल नहीं है। आप लाजम सीवी के अंदर कुछ ना कुछ मेंशन करें, कुछ ना कुछ ऐड कर दें कि मैंने फ़लानी जगह 4 दिन 10 दिन महीना 2 महीने काम किया। तो जस्ट उनको ये होता है कि बंदे को यानी कि काम थोड़ा बहुत पता है, किया होता है। तो हेल्पर का जो फैक्ट्री के अंदर फूड फैक्ट्री के काम है, इतने हैवी काम नहीं होते, वहाँ पर बहुत लोग काम कर रहे होते हैं और हर एक सेक्शन पे बंदे को खड़ा करते हैं। अगर बिलफर्ज है आपने अगर कोई भी फ्रूट है जैसे सेब लगा लें आपने, डिब्बे में पैक करने हैं तो वो आपको प्रॉपर बताएंगे कि भैया ना आपने ऐसे नीचे पहले लगाने हैं सेब, फिर उसके ऊपर आपने पेपर लगाना, फिर इसके ऊपर लगाने हैं सेब। तो वो तरीका आपको तमाम समझाएंगे, तो इसलिए घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। इंटरव्यू के दौरान आप उन्हें बोलें काम आता है, मैंने किया हुआ, ये नहीं कि मैं कर लूँगा, मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो इसके अलावा यही चीज़ें ज़्यादा होती हैं इंटरव्यू में देखी जाती हैं बंदे की। बाकी फ़िटनेस हो गया, तो फिटनेस में यही है कि आप माशाल्लाह फ़िट, जो लोग हैं वो फिट ही हैं, वो जाएँ इंटरव्यू पे जाएँ और अच्छे तरीके से जाएँ, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स सीवी जैसे मैंने बता दिया, सीवी के अंदर आपने तमाम चीज़ें मेंशन कर लेनी है अपनी, और वीज़े की एक्सपायरी डेट और वैलिड डेट आपने लाजम मेंशन करनी है। अगर विज़िट वीज़ा है, कैंसिलेशन वीज़ा, कोई भी वीज़ा आपके पास है, पक्का वीज़ा है, तो आपने लाजम मेंशन करना वीज़े की एक्सपायरी डेट और वैलिड डेट। इसके अलावा यानी कि और अपना नाम, एड्रेस, जहाँ आप रह रहे हैं, यानी कि डेरा में है या फिर अबू हिल में है या कहीं भी आप रह रहे हैं, वो उसकी लोकेशन आपने ऐड कर देनी है। अपना ईमेल एड्रेस डालना, नंबर डालना है। नंबर कोशिश की करें कि 2 नंबर डाला करें, ठीक है। एक अपना डाल दिया, एक किसी और अजीज़ का डाल दिया करें, ताकि अगर आपका नंबर बंद है बाय मिस्टेक तो किसी और से रब्ता हो जाए, ठीक है जी। तो ये सीवी आपने रेडी करवानी है, वाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर लगवानी है ऊपर, सीवी के ऊपर ही। उसके अलावा आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स, जो आपके पासपोर्ट हो गया, वीज़ा हो गया, अगर विज़िट वीज़ा है उसकी भी कॉपी, तमाम डॉक्यूमेंट्स की आपने कॉपी करवा लेनी है, ठीक है जी। अगर तालीम आपकी है तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो नो प्रॉब्लम, इसके लिए इतना तालीम का कोई मैटर नहीं है। तो आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने कलर कॉपी करवाने हैं और सीवी, ये तमाम चीज़ें आपने साथ लेके चले जाना, ठीक है। और अभी जो एज की बात कर लें, एज का इसमें नहीं बताया गया, लेकिन जो है वो 40 तक यानी कि लोगों को की हायरिंग होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं तमाम जो आपको समझानी होती हैं। इसके अलावा अब लोकेशन की मैं आपको बात बताता हूँ, डेट और टाइम। यानी कि टाइम आपने, डेट है कि 20 तारीख है और टाइम इसका 10 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक का टाइम है, ठीक है। मैं नीचे शो भी कर रहा हूँ, आप देख लें। तो यहाँ पर आपने टाइम से पहुँचना है और नीचे आगे लोकेशन में शो कर रहा हूँ, ये लोकेशन देख लें। इस लोकेशन पर चले जाना, JLT की लोकेशन है, JLT। तो वहाँ पर आपने चले जाना है और इस यानी कि आप टावर में जाएंगे तो इस फ्लोर पे आपने चले जाना है, 23 फ्लोर पे चले जाना। वहाँ पर सामने ही यानी कि जैसे लिफ्ट से आप बाहर निकलेंगे, सामने इनका बहुत बड़ा रिसेप्शन होगा, वहाँ पर आपने चले जाना इंटरव्यू के लिए, यानी कि उनको बोलना कि इंटरव्यू के लिए आए हैं, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह आपको इंटरव्यू पे बिठाएंगे तो आपने बड़े अच्छे तरीके से इंटरव्यू देना। वहाँ पर इंग्लिश, उर्दू, तमाम तरह के लोग बैठे होंगे, इसलिए घबराना नहीं। अगर किसी को इंग्लिश नहीं भी आती तो उर्दू वाले लोग भी बैठे होंगे, तो आपने उर्दू पे भी इंटरव्यू देंगे तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो इसके अलावा और अगर आप को कोई परेशानी यानी कि लगती है कि यार इंटरव्यू पे बहुत बड़े बड़े सवाल पूछेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे कि मैंने पहले बता दिया, आपने जस्ट हाँ करनी है, यानी कि वो काम, यानी कि बंदे को देखते हैं कि यार ये अगर इसको मैं बोलूँ कि आप 10 किलो का वज़न उठा सकते हैं, तो वो एक बंदे ने नहीं उठाना था, वो 2-3 बंदे मिलके उठाते हैं। और वो आपको पता है वहाँ पर जैक चलते हैं वेयर हाउसों के अंदर, तो इस तरह नहीं है कि हर बंदे ने हाथों में सामान उठा के इधर उधर घूमना होता है। तो जैक होते हैं, टोट होते हैं, बॉक्स होते हैं, जिनके अंदर सामान रख के बंदा एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। तो जस्ट ये इंटरव्यू के दौरान आपसे पूछे जाते हैं सवाल कि आप काम कर लेंगे, एग्री हैं, तो आपने बताना जी हम एग्री हैं काम करने के लिए। तो इंशाल्लाह आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। तो इसके अलावा देखें और आगे मज़ीद जॉब आ रही हैं, तो मज़ीद मज़ीद जॉब आती रहेंगी। जैसे जैसे जॉब्स की अपडेट आती रहेगी मैं वैसे वैसे वीडियो डालता रहूँगा। तो अभी के लिए इजाज़त दें, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।